ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और इसी के बाद एक साथ एक के बाद एक तमाम सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह कि ऐसी क्या वजह थी जो महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या करनी पड़ी। एक तरफ मठ में मौजूद शिष्य इस मामले को आत्महत्या बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि नरेंद्र गिरी के शव के पास 8 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट मिला है। इसकी जांच की जा रही है। वहीं प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि पहली नजर में यह आत्महत्या का मामला लगता है। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र गिरी के शव के पास से 4-5 पन्नों का एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। इसकी जांच की जा रही है। इस मामले में प्रयागराज के आईजी केपी सिंह ने मीडिया से बातचीत में यह भी दावा किया कि पहली नजर में यह आत्महत्या का ही मामला समझ में आ रहा है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी के पास से जो सुसाइड नोट मिला है उसके काफी मार्मिक तरीके से लिखा गया है। उन्होंने लिखा है कि वो आश्रम के कुछ साथियों से काफी दुखी थे। इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी के करीबी शिष्य रहे योग गुरु आनंद गिरी का नाम भी सबसे पहले सामने आया, बार बार सामने आया। वहीं दूसरी तरफ आनंद गिरी इस पूरे मामले को उनके खिलाफ साजिश करार दे रहे हैं और महंत नरेंद्र गिरी की मौत को हत्या जैसी साजिश बता रहे हैं। तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और दोषी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो सुसाइड के अलावा दूसरे एंगल से भी मामले की जांच करेगी। इन सब के बीच वो क्या वजह हो सकती है जिसके चलते इतने बड़े संत ऐसे कदम को उठाने की जरूरत पड़ी, ये समझने के लिए हम अगले 1 घंटे की चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर होंगे और हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका क्या एंगल उनको समझ में आता है। और सुसाइड नोट सबसे पहले प्राइम न्यूज ने अपने दर्शकों को दिखाया, उसको पढ़ के बताया। प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर जी ने लगातार परत दर परत उसको पढ़ा, लाइन बाय लाइन समझाया कि वो क्या कहना चाहते थे। जिस तरह से महंत बार बार अपनी चिट्ठी में कुछ चीजों को लिख रहे थे, मिटा रहे थे, फिर कुछ लिख रहे थे, आत्महत्या की बात कर रहे थे। उन्होंने यह भी उसमें स्वीकार किया अपने सुसाइड नोट में कि पहले आत्महत्या करने वाला था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर उन्होंने बीच में जिक्र किया कि आत्महत्या मैं पहले करने जा रहा था लेकिन तब हिम्मत नहीं जुटा रहा था, लेकिन अब करने जा रहा हूं। मतलब इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद ये सामने आया, ये समझ में आया कि लगातार वो परेशान थे। ये बात सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये बात सिर्फ उस पल की नहीं है जब उन्होंने आत्महत्या कर ली। अगर ये चिट्ठी सही है, इस शर्त के साथ प्राइम न्यूज इस बात को बोल रहा है। प्राइम न्यूज बार बार इस बात को दोहराता है कि अगर ये चिट्ठी सही है, अगर ये चिट्ठी यहां पर नरेंद्र गिरी ने खुद लिखी है, अगर ये चिट्ठी में लिखी गई हैंडराइटिंग उन्हीं की है, अगर उनके द्वारा हर पन्ने पर किया गया हस्ताक्षर महंत का ही है, तो निश्चित रूप से वो लगातार परेशान चल रहे थे। जिस तरह से यहां पर प्राइम न्यूज ने हर एक लाइन को पढ़कर आपको समझाया, आपको बताने की कोशिश की कि वो आहत किस चीज से थे। बात यहां पर एक वीडियो की थी, बात यहां पर आनंद गिरी द्वारा उनको ब्लैकमेल करने की थी। उनको इस बात का भय सता रहा था, उनको इस बात का भान था अगर ये चिट्ठी उनके द्वारा लिखी गई है, जैसा कि उन्होंने जिक्र किया इस चिट्ठी में कि गरिमामयी पद पर हूं मैं जानता हूं कि मेरा पद कौन सा है, और अगर एक बार बदनामी हो गई तो किसको सफाई देता मैं घूमूंगा, किसको मैं सफाई देता रहूंगा। बाद में ये चीजें होंगी, सफाई तो बाद में दूंगा लेकिन बदनामी तो हो जाएगी ना। इस बात का भय उनको लगातार सता रहा था। और शायद 13 सितंबर का जिक्र उन्होंने किया कि 13 सितंबर को पहले वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन उस दिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये बात भी यहां पर इन्होंने बोली, यहां पर इन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 13 को पहले मैं इस बात का जिक्र करने वाला था, लेकिन जिस तरह से ये हिम्मत नहीं जुटा पाए, ये बात उन्होंने खुद यहां पर लिखी है। और जिस तरह से यहां पर प्राइम न्यूज ने थोड़ी देर पहले जब हम आपके साथ जुड़े हुए थे तो हमने इस बात को आपके साथ शेयर किया। प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी ने लाइन बाय लाइन आपको समझाया था कि सुसाइड नोट में किस तरह का मंतव्य था। यहां पर सुसाइड नोट में क्या है, आनंद गिरी के ऊपर गंभीर आरोप इस सुसाइड नोट में लगाए गए हैं, ऐसा पढ़ने में बार बार समझ में आता है। अद्य प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी का भी नाम इसमें शामिल किया। मतलब ये 3 चेहरे हैं। प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों से भी कार्रवाई की मांग की गई। मतलब वो जाते जाते इस बात की संस्तुति कर रहे थे, इस बात की मांग कर रहे थे कि जब मैं आत्महत्या कर लूंगा उसकी जांच की जाए, खुदकुशी का जिम्मेदार जो है उसको बख्शा न जाए। और शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। 13 सितंबर को 2021 को भी सुसाइड करने की कोशिश करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए, ऐसी हिम्मत नहीं जुटा पाए। महिला के साथ फोटो वायरल करने की बात इन्होंने की, कंप्यूटर के जरिए गलत तरह से फोटो बनाने की बात यहां पर नरेंद्र गिरी ने खुद लिखी है। और लाइन बाय लाइन यहां पर प्राइम न्यूज ने आपको यह सुसाइड नोट में लिखा हुआ दिखाया भी है। प्राइम न्यूज ने आपको उनके तमाम हस्ताक्षरों को मिलाकर भी दिखाया। हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी ने उन 4 पन्नों को एक साथ रखा,
लिखावट को भी मैच करके आपको दिखाया कि क्या ये लिखावट मैच कर रही है, ना की बनावट कैसी है, रा की बनावट कैसी है, टा की बनावट कैसी है, जब वो ता लिख रहे हैं बार बार वहां पर ता की बनावट कैसी है, यह भी जिक्र यहां पर प्राइम न्यूज ने आपके किया, इसका विश्लेषण किया गया। आत्महत्या मामले में अब तक क्या हुआ? आनंद गिरी के वकील का दावा है कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई। मठ में लगे सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच कर रही है और यह खंगालने की कोशिश कर रही कि क्या उस मौके पर वहां पर कोई और भी मौजूद था, क्या वो कमरा अंदर से ही बंद किया गया था, ये सब कुछ कहीं षड्यंत्र तो नहीं है। इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस इसको अंतिम मानकर नहीं चल रही। और सुसाइड नोट में प्राइम न्यूज भी बार बार बहुत ही जिम्मेदारी से, सावधानी से बात रिपीट कर रहा है। अगर ये नरेंद्र गिरी ने, महंत नरेंद्र गिरी ने लिखा है, तब यह बात मानी जानी चाहिए कि आत्महत्या है। एसआईटी इसकी जांच करेगी और पूरी जिम्मेदारी के साथ प्राइम न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप सभी दर्शकों से भी अपील करता है कि अभी किसी निष्कर्ष पर आप ना पहुंचे। ये लिखावट की जांच होगी, हस्ताक्षरों की जांच होगी, जो उनका शब्दकोश रहा है उसकी जांच होगी, और जो बात लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है कि वो ठीक से लिखना नहीं जानते थे, अगर उनको कुछ लिखना होता था वो तो वो किसी तीसरे की मदद लेते थे, किसी दूसरे की मदद लेते थे, इसकी भी जांच होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार पहले मैं उनसे रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ थोड़ी देर में महंत धर्मदास होंगे, निर्वाणी अखाड़ा के अध्यक्ष हैं, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े होंगे, आपका बहुत स्वागत होगा। और यतिमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और वेदभूषण एक्स एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदभूषण जी आपके पास आते हैं, पुलिस में आपने काफी समय अपनी सेवाएं दी हैं, आपको प्रथम दृष्टया ये केस कैसा लगता है? ये आत्महत्या का ही केस है या इसमें षड्यंत्र के कुछ एंगल आपको नजर आ रहे हैं एक पुलिस अधिकारी होने के नाते, कि नहीं कहीं ना कहीं आत्महत्या मानने की बजाय इसमें हत्या का भी एंगल जुड़ सकता है? आप अपने हिसाब से पहले इसको विश्लेषित कीजिए ताकि दोनों मेहमानों से फिर हम इसको समझ पाए। आलोक शुक्ला जी, जब सुशांत राजपूत का केस हुआ था तब भी मैंने यही बात कही थी, और बुराड़ी के अंदर 13 सुसाइड हुए थे तो यही कहा था कि प्राइमा फेसाई जो अब तक सबूत सामने आए हैं, बिल्कुल एक क्लियर कट एक ये सुसाइड का मामला है। इसके लिए 4 सीनियर ऑफिसर्स की एक एसआईटी टीम बनाई गई है और एफएसएल के जो डॉक्टर्स हैं जो पोस्टमार्टम करेंगे, 5 डॉक्टर्स की टीम है जो तमाम पोस्टमार्टम में उनकी बॉडी से क्या क्या चीज निकलेगी, क्या उनको स्ट्रैंगुलेट किया गया या उन्होंने लटक के सुसाइड किया, तो ये सभी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। बहुत जल्दबाजी होगी कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंच जाए कि उनका मर्डर हुआ था, क्योंकि उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सुसाइड नोट मिला है, क्या उनकी हैंड राइटिंग है या नहीं है। यदि उसकी, क्योंकि अब स्पेसिमेन तो उनके नहीं मिल पाएंगे, परंतु चूंकि उनके बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं, उससे पहले उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें लिखी होंगी, वो जो उनकी एडमिटेड राइटिंग है उनको इस क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से मैच कराने के लिए लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा, जिससे कि एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन बताएंगे कि क्या वो जो हैंड राइटिंग मैच करती है या अदरवाइज है। यदि अदरवाइज है तो किसकी वो हैंड राइटिंग हो सकती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब जहां तक यूपी पुलिस का सवाल है, बिल्कुल एक प्रोफेशनल फोर्स है। देखा, जैसा आपने देखा होगा, ये पहला मौका नहीं है कि साधुओं ने सुसाइड नहीं किए। आपको याद होगा भैयू जी महाराज ने सुसाइड किया, बिल्कुल, किसान आंदोलन में बाबा राम सिंह ने सुसाइड किया, इसके अलावा और बहुत सारे कंट्रोवर्शियल जो मैटर थे उनमें बाबाओं ने भी सुसाइड किया है। जैसा इस मामले में आ रहा है कि एक कोई लड़की थी, वो लड़की कौन थी, पुलिस के लिए चैलेंज है कि उस लड़की को लोकेट करना, आइडेंटिफाई करना। क्या उस लड़की को बाबा पहले से जानते थे या कोई फाल्सली कोई लड़की, इमेजिनरी लड़की पेश कर दी गई है? तो ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट हैं। अभी इसके अंदर जो रस्सी मिली है वो उसको वेरीफाई करना है कि क्या बाबा जी की जो डेड बॉडी के साथ वो मैच करती थी, क्या उतना वेट वो उठा सकती थी, नहीं उठा सकती थी। इसके अलावा कोई इस इंसिडेंट का कोई आई विटनेस है या नहीं है? अभी तक कोई आई विटनेस नहीं है। जैसा कि बताया जा रहा है कि उनको दरवाजा तोड़कर उतारा गया और उसके बाद में उनको तमाम चीजों की जानकारी दी गई। तो और जो स्टेटमेंट, जैसे अभी 3 नाम आ रहे हैं, संदीप तिवारी, आनंद गिरी और आद्या तिवारी, इनके तमाम जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन पुलिस करेगी कि क्या उनकी सत्यता है। वेरोसिटी ऑफ स्टेटमेंट, उनकी सत्यता की वेरिफिकेशन होगी, उसमें टाइम लगेगा। इसी तरह जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसकी तमाम की वीडियोग्राफी होगी, उसमें जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी ओपिनियन फ्रेम करेंगे। अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि इसमें कोई किसी कंक्लूजन पर पुलिस पहुंच जाए। पुलिस ने बिल्कुल राइट डायरेक्शन में 306 आईपीसी अबेटमेंट टू सुसाइड का एक मुकदमा दर्ज किया है, उकसाने का, क्योंकि बाबा जी के
जो लेटर है उससे प्राइमा फेसा ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज के लिए मजबूर किया गया कि वो सुसाइड कर जाएं, क्योंकि उनकी एक बहुत बड़ी गद्दी थी, एक बहुत बड़ा सम्मान है साधु समाज के अंदर। यदि उनके ऊपर इस तरह के एलिगेशन, चाहे वो सत्य हैं चाहे वो झूठे हैं, यदि उन पर एलिगेशन लगाया जाए किसी तरह से, जैसे पोर्नोग्राफी केस में होता है कि कंप्यूटर्स के थ्रू, दूसरे एडिटिंग के थ्रू किसी लड़की के साथ में उनको संलिप्त दिखाया जाए, तो वो उनके लिए बहुत सम्मान को गिराने वाली बात थी। तो उससे दुखित होकर, जैसा आपने लेटर में पढ़ा है कि उस लेटर में उनका दर्द झलक रहा है कि किस तरह से मैं परेशान हूं, पहले भी मैंने अटेम्प्ट किया, आज भी मैंने मैटर किया। और ये एक पेज का लेटर नहीं है, उन्होंने बहुत सोच समझकर, यदि उनके हाथ की राइटिंग है तो उन्होंने बहुत सोच समझकर ये सुसाइड करने का निर्णय किया है। 7 पेज, सुसाइड से पहले 7 पेज का या 8 पेज का, जैसा आप बता रहे हैं, लेटर लिखना, और वो भी अपने लेटर हेड पर। वो आश्रम का लेटर हेड है, कोई प्लेन पेपर नहीं है कि किसी को भी प्रोक्योर हो जाए, कोई भी उस पर राइटिंग लिख दे। उसमें बार बार जो कटिंग है वो इंडिकेट कर रही है कि वो बार बार सोचकर उसमें कुछ करेक्शन कर रहे थे, कुछ उसमें चेंज कर रहे थे, कुछ और कहना चाहते थे। उसके अलावा उनको जो वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी, अब वो सिक्योरिटी में जो उनका स्टाफ था, उनकी क्या पोजीशन थी, वो ड्यूटी के टाइम पर कहाँ थे, बाबा जी के पास में, महंत जी के पास में उस रात कौन कौन आया, कौन कौन मिला, मोबाइल में उनके किस किस की चैट है, क्या उनके व्हाट्सएप है, क्या उनके और सोशल मीडिया में क्यों यदि फॉलो करते हैं तो क्या उनकी प्रतिक्रिया थी, क्या चल रहा था। तो और आप देखिए 306 में सजा 10 साल है। हाँ। मतलब छोटी सजा का नहीं है, सेशन ट्रायल केस है, अबेटमेंट टू सुसाइड है। यदि प्रूव हो जाता है कि इन तीनों जो इनके नाम अभी बताए गए हैं, इनकी वजह से बाबा को मजबूरन सुसाइड करना पड़ा, तो इनको 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें तमाम इन्वेस्टिगेशन, अभी क्राइम सीन रिक्रिएट होना है, दोबारा क्राइम सीन बना के पुलिस देखती है कि क्या ऐसा संभव था कि हाँ। किन परिस्थितियों में सुसाइड किया गया, क्या वो किस तरह से वो रस्सी से लटके होंगे, किस तरह की उसमें गांठ थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसकी नोट होती है, हाँ। उसको एक्सपर्ट्स ओपिनियन करते हैं कि ये नोट क्या खुद बांधी गई या किसी के द्वारा बांध के उनको मारने के बाद लटका दिया गया। तो बहुत सारे अभी एंगल हैं उसमें। वीडियोस की बात आ रही है कि वीडियोस अपलोड हुए, किसके वीडियो थे, किसने अपलोड किए, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो है। तो ये तमाम चीजें अभी इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे लोग अलग तरह के प्रयास लगाए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि सुशांत राजपूत केस के अंदर किस तरह से सीबीआई तक की इन्वेस्टिगेशन हुई, आज तक भी रिया चक्रवर्ती उसमें मर्डर में अरेस्ट नहीं हुई। तो इसलिए बहुत जल्दी में इस तरह की बातें करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, और ये क्योंकि एक बहुत बड़ी हानि है और बहुत बड़ा एक इश्यू बन के निकला है, क्योंकि जो उनकी जो महत्वता है समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, वो बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। आप देखें कि सीएम साहब खुद वहां पर गए हुए हैं, उनके डिप्टी सीएम गए हुए हैं, तमाम पुलिस का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वहां तक इन्वेस्टिगेशन जा रही है। तो इन चीजों पे अभी हमें इंतजार करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें अभी हो सकता है कि महीनों का टाइम लगे। तो इतनी जल्दबाजी करना, क्योंकि लेबोरेटरीज में जो जाएंगी, एफएचएल से जो रिपोर्ट्स आएंगी, उन तमाम को एग्जामिनेशन करना होगा पुलिस को, और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी पड़ेगी कि क्या ये सुसाइड था, क्या ये मर्डर था, मर्डर किया तो क्यों किया गया, उसके पीछे कोई ना कोई मेंशन या ऑब्जेक्टिव होता है। क्या कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, क्या कोई लड़की से जुड़ा हुआ संबंध था। तो तमाम चीजें जो क्यास पर अभी चल रहे हैं वो क्यास ना लगाएं, बल्कि इंतजार करें कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन किसी कंक्लूड कर पाए। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर यतिमा चेतनानंद सरस्वती भी जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। यतिमा, आपसे अब यहाँ पर हम समझना चाहेंगे कि क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अखाड़े के अंदर की राजनीति इसके पीछे जिम्मेदार है, या वास्तव में कुछ व्यक्तिगत ऐसा था जिसको छिपाने के लिए या उससे भयभीत होकर महंत ने इस तरह का कोई कदम उठा लिया? क्योंकि सुसाइड नोट उस तरफ थोड़ा सा संकेत तो कर रहा है, लेकिन क्या अखाड़ों के अंदर की राजनीति भी इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो सकती है? आपको क्या लगता है? क्योंकि निश्चित रूप से महंत जी के जाने से सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ है। बिल्कुल, उनका जैसा व्यक्तित्व था उसमें ये अभी तक हम लोग हतप्रभ हैं और स्तब्ध हैं कि जो खबर आई कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन देखिए, एक इशू इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत गंभीरता से सुन रही थी जो अधिकारी बोल रहे थे, एक्स ऑफिसर जो हैं। तो एक इशू इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो महंत जी थे उनके सीधे संपर्क योगी जी से भी थे और देश के प्रधानमंत्री जी से भी थे। अगर इस तरीके, और ये साइबर क्राइम, अगर कोई उनको ऐसा शक था कि कोई
फोटोशॉप के माध्यम से या कोई साइबर क्राइम क्रिएट करके उनको बदनाम किया जा सकता है, तो वो आनंद गिरी के खिलाफ जीवित रहते हुए एक FIR लॉन्च करा सकते थे। लेकिन ये बहुत सस्पिशियस लगता है कि एक सिर्फ फोटोशॉप का डर उनके अंदर इतना बैठा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये संभावनाएं बड़ी मतलब हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आसानी से एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। एक इतना रसूखदार व्यक्ति जिससे एक दिन पहले डिप्टी CM मिलकर आए हो और वो अपनी वेदना ना कह रहा हो, वो उस भय में हो, लेकिन वो ये बता ना रहा हो कि मेरे ही शिष्य द्वारा मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है या इस तरीके का कोई फोटोशॉप करके। आप लोग तो सब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और सब लोग रोज रिपोर्टिंग करते हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से फोटोशॉप हो जाता है और सीधे सीधे साइबर क्राइम का ये मामला बनता है। तो वो जीवित रहते हुए बहुत बड़ा एक्शन ले सकते थे आनंद गिरी के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने ये एक्शन नहीं लिया। बजाय इसके खबर सामने आई कि वो सुसाइड कर लेते हैं और दरवाजा मतलब पुलिस का भी इंतजार नहीं किया गया अखाड़े के लोगों के द्वारा। जो मठ में जो लोग मौजूद थे उन्होंने पुलिस को भी सूचना देना उचित नहीं समझा, पहले से उन्होंने शव को उतार के रखा। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। ये निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कड़ियां हैं जो कि आपस में जुड़ सकती हैं। चेतना रंजी हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी जुड़ गए हैं। इनके पास वो सुसाइड नोट है और ये दस्तावेज सबसे पहले प्राइम न्यूज ने ही पूरे देश को दिखाया। हम यहाँ पर प्रेम जी के पास चलते हैं और एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं कि सुसाइड नोट संकेत किस तरफ कर रहा है, क्या वेदना थी उनके मन में, किस चीज को लेकर वो लगातार सशंकित थे, किस चीज को लेकर उनके मन में ऊहापोह स्थिति थी कि 13 सितंबर को पहले उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मैं करना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया और आखिरकार उन्होंने वो कदम उठा लिया। प्रेम जी आपके पास हम इसको जरूर समझना चाहेंगे कि इस सुसाइड नोट को पढ़ने के बाद क्या समझ में आता है। ये आलोक देखो, ये आप इसको देखिए, ये जो मेरे पास पन्ने हैं ये करीब 10 से 15 पन्ने मेरे पास हैं जो प्रिंट आउट लेकर मैं आपके साथ बैठा हूं, दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये तमाम वो पत्र हैं, वो पेपर हैं जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी बात लिखी है। उनको कौन सा बात उनको चुभ रहा था, कौन सी बात उनको ऐसे आनंद गिरी की तरफ से कहा जा रहा था जिसका डर उनको सता रहा था। उनको लग रहा था कि अगर वो आनंद गिरी एक्सपोज कर देता है तो उनकी किरकिरी होगी, उनकी बेइज्जती होगी और वो बदनाम हो जाएंगे। तमाम चिट्ठियों में, मैं इससे पहले भी जब दर्शकों के साथ, प्राइम न्यूज के दर्शकों के साथ जुड़ा था तो मैं बता रहा था कि इन तमाम चिट्ठियों में उन्होंने क्या क्या लिखा है, किन किन लोगों से उनको डर था। 3 लोगों का नाम वो लगातार ले रहे थे। ये चिट्ठी आप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताऊं कि पूरे सुसाइड नोट जो ये है इसका लबोलुआब क्या है। सुसाइड नोट में जो बड़ी बातें हैं, उस सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम लिए गए हैं। इस सुसाइड नोट में 3 लोगों के नाम लिए गए हैं और आनंद गिरी जो है, जो इनके शिष्य थे, इन पर सबसे ज्यादा गंभीर आरोप है कि उनकी वजह से इन्होंने आत्महत्या की। क्योंकि जो अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी जो है, ये 2 बाप बेटे हैं। ये 2 और नाम है, यानी कि 3 नाम हो गए, आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी। अब प्रयागराज के पुलिस अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है इस चिट्ठी में कि ये तीनों लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरे खिलाफ ऑडियो बनाते हैं, मेरे खिलाफ ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि किसी महिला के साथ, लड़की के साथ मुझे दिखाने की कोशिश हो रही है, बताने की कोशिश हो रही है। अगर ये पब्लिक हो जाता है तो इनके लिए बहुत ही दिक्कत होगा। खुदकुशी की जिम्मेदारी जब 3 लोगों को बता रहे हैं, वो मैं बार बार नाम बता रहा हूँ, आनंद गिरी, अद्या प्रसाद तिवारी, संदीप तिवारी, ये 3 लोग हैं। 13 सितंबर 2021 को भी सुसाइड की कोशिश जो इन्होंने की थी, उस बात का भी जिक्र इस पत्र में है। महिला के साथ फोटो वायरल करने की बात मैं जो बार बार कह रहा हूं वो है। कंप्यूटर के जरिए गलत तरह से फोटो बनाने की बात लिखी गई है। मानसिक दबाव में जीने की बात भी सुसाइड नोट में लिखी है। बलवीर गिरी एक नाम, बलवीर गिरी पर थोड़ा सा शक इसलिए होता है क्योंकि इनको सक्सेसर बनाने की बात है। वो कह रहे कि जो भी इनका संपत्ति है इनके नाम कर दिया जाए या आगे का काम ये देखेंगे। तो बलवीर गिरी भी हो सकता है कि वो चिट्ठी लिखवाया हो या उसने अपने हिसाब से, क्योंकि बार बार आनंद गिरी
जो इनका शिष्य है जिस पर आरोप है कि वो इनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, वो आनंद गिरी बार बार ये कह रहा था कि इनको लिखने नहीं आता था, ये लिख नहीं सकते थे। आश्रम के कई और शिष्य भी हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा है कि ये लिख सकते थे लेकिन उतना नहीं लिख सकते थे, बहुत कम लिखते थे। तो क्या ये जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है या किसी और ने लिखा है? इस पर जांच पुलिस कर रही है। धीरे धीरे भेद और खुलेंगे और इससे रहस्य जो है उससे पर्दा उठेगा। लेकिन ये जो चिट्ठी बार बार जो प्राइम न्यूज के पास है, वो मैं बार बार आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इन्हीं चिट्ठियों के बल पर जो जांच की कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। पुलिस इसी के आधार पर आनंद गिरी को भी गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ हो रही है। आलोक, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ एच.एस. रावत भी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत, आपके पास आना चाहेंगे और हम एक बार समझना चाहेंगे, आप भी एक धर्मगुरु हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं अपमान का या जो उनकी ख्याति थी, जो उनका गरिमामयी पद था, वो कहीं ना कहीं कलंकित हो जाए सिर्फ और सिर्फ इस चीज के चलते उन्होंने इस तरह का कदम उठाया होगा, या कहीं ना कहीं आपको भी इसमें षड्यंत्र दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तरह से यहां पर चेतनानंद जी ने बोला कि इतनी जल्दी तो कोई भयभीत नहीं हो सकता धर्मगुरु, वो दुनिया को उपदेश देते हैं, दुनिया को बताते हैं कि जीवन क्या है। क्या जीवन से इतनी जल्दी कोई हार मान सकता है? आलोक जी, मैं पिछले 10-12 सालों से उनको जानता हूँ। जब साईं का विवाद हुआ था तो आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का मैं प्रवक्ता हुआ करता था उस समय। तो उस समय धर्म संसद हुई थी और उस तब से मैं उनको जानता हूँ और बहुत सारी डिबेटें बहुत सारे चैनलों पे हमारी होती रही हैं। आनंद गिरी के साथ भी होती रही हैं और नरेंद्र गिरी जी के साथ भी होती रही हैं। बड़े विद्वान थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और स्वाभिमानी थे और आत्मसम्मानी थे। यानी उन्होंने कुंभ के मेले को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ में, मुख्यमंत्रियों के साथ उनके बड़े बहुत घनिष्ठ संबंध रहे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, सभी के साथ रहे। तो एक बात तो निश्चित तौर पर यह समझ में आती है कि उनके ऊपर अगर कोई धमकी वाला प्रेशर होता या किसी प्रकार का कोई डर उनको होता तो निश्चित तौर पर वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। क्योंकि उनके पास बाई सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी भी आसपास तो होती है जब कहीं व्यक्ति कहीं सोता है। अगर आदमी अपने रूम में है तो सिक्योरिटी रूम में नहीं होगी, ये तो निश्चित है। लेकिन कल ही मैंने आपके चैनल पर जब वीडियो दिया था तो उसी समय मैंने कहा था कि आनंद गिरी का जो इतिहास है वो संदिग्ध है और इनका विवाद बहुत समय से चल रहा था। और आनंद गिरी वो सातिर आदमी है कि जो कि हर तरह की कलाओं में और विद्याओं में पारंगत है। मैंने ये कल इंटरव्यू दिया था आपको। तो यही मैं लगातार आज पूरे दिन चैनलों पे यही कह रहा हूं कि आनंद गिरी का ये करतूत हो सकती है इसके अंदर। और जब उनको लगा होगा, उनको पैसे से कोई लेन देन में वो सुसाइड नहीं करने वाले, जमीन विवाद पे वो सुसाइड करने वाले नहीं थे। एक फोन के ऊपर उनके पास सारे काम हो सकते थे, इतनी पावर उनके पास थी। अखाड़ा परिषद के वो अध्यक्ष थे। लेकिन हाँ, ये बात जो अभी यहाँ पर निकल करके आ रही है कि मुझे बदनाम करने की जो साजिश रची गई, यही ट्रू है। उनका जो इमोशनल लेटर है यही ट्रू बताता है कि एक इतना महान संत जो कि हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के जितने भी हिंदू हैं उनकी सबसे बड़ी गद्दी पर विराजमान हो और उसके ऊपर इस प्रकार के अगर आरोप लगे किसी लड़की के साथ में, तो शायद वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। प्रेम जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात? रावत जी, कल मैं आनंद गिरी का भी बयान सुन रहा था। आनंद भी ये कह रहे थे कि ये आत्महत्या नहीं कर सकते नरेंद्र गिरी, और इसके पीछे किसी न किसी का षड्यंत्र है। किसी पार्टी का भी वो नाम ले रहे थे कि कोई राजनीतिक दल हो सकता है। मैं जानता हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा, और ये आत्महत्या नहीं कर सकते, यानी कि सुसाइड नहीं कर सकते। तो आनंद के ही ऊपर आरोप है और वही कह रहे हैं कि जो भी जिसने भी किया हो, जो इसके पीछे, उसको सजा मिलनी चाहिए। जी जी जी, उन्होंने प्रेम शंकर जी अंत में ये भी कहा था कि मैं जानता हूं कि गुरुजी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई गुरुजी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ब्लैकमेल करके उन्होंने 7 करोड़, किसी ने 6 करोड़, किसी ने 8 करोड़ रुपए गुरुजी से लिया है। अगर ये बात उनके दिमाग में थी तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि मेरे गुरुजी को ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे पैसा खींचा जा रहा है, ये किस तरह का विवाद है। लेकिन उन्होंने बार बार ये बात जब कही है ब्लैकमेल किया जा रहा है, और जो लेटर है सुसाइड का, उसका और उस ब्लैकमेल शब्द का, दोनों का कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन जरूर यहाँ पर प्रेम शंकर जी नजर आता है। इसलिए शक की जो सुई है ये ब्लैकमेलिंग शब्द के तरफ तो जा रही है, उसी से वो आहत थे। लेकिन रावत जी जिस तरह से ये पहुंच रखते थे, नरेंद्र गिरी भी, महंत नरेंद्र गिरी भी,
जिस तरह से पहुंच रखते थे, जिस तरह से उनके लोगों से संपर्क थे, पुलिस अधिकारी हो, राजनेता हो, सबसे उनका संपर्क था। अगर उनको ये लग रहा था कि कोई ब्लैकमेलिंग उनको कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, तो आत्महत्या करने के बजाय वो पुलिस में भी जा सकते थे, शिकायत भी कर सकते थे। अगर उनको ये लगता था कि वो पाक साफ हैं, ऐसा कोई आरोप उन पर लगा नहीं सकता, ना ऐसा कोई कृत्य उन्होंने किया है, सिर्फ ब्लैकमेलिंग के नाम पर अगर कोई उनको धमकी देता है और वो आत्महत्या कर लेते हैं, ये भी तो गलत है। नहीं, देखिए, ब्लैकमेलिंग में यही पुलिस का काम है। अब वो जो सीडी है, जो वीडियो जो वायरल करने की धमकी दे रहे थे, उसकी हकीकत क्या है, ये तो पुलिस का विषय है। ये तो एक तरह से जो इंक्वायरी का विषय है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब उनके ऊपर बार बार टेलीफोन आएंगे, प्रेशर अगर आएगा व्यक्ति के पास में, तो बार बार वो सोचता है कि अगर मेरी जगहसाई होगी तो मैं किस किस को जवाब दूंगा और मैं सुसाइड कर लेता हूं। इसी केस में ऐसे ही हुआ था भैयू जी महाराज के साथ में, और भी कई संतों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, क्योंकि वो उनको भी आश्रम के कुछ लोग कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो बड़ा पद पर बैठा है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, और इतने बड़े पद पर इतने रुतबा होने के बाद उसको लगता है कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा इस संसार को, इसलिए मैं चला जाता हूं। तो शायद यही एक हकीकत रही होगी, और इसमें ये सब लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कोई भी अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बदनामी से दूर रहना चाहता है। ठीक है, वेदभूषण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक्स एसपी रहे हैं। आपको अब ये सारी बातें सुनकर आपको किस तरफ लगता है कि जिस तरह से आत्महत्या की बात कही जा रही है, लेकिन जो आपस में बातें हैं वो कई बार मैच भी नहीं कर रही हैं, कि वहां पर शिष्य कुछ बोल रहे हैं, शिष्य बोल रहे हैं कि लगातार ये मानसिक तनाव में थे, कई शिष्य बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा मानसिक रूप से शक्तिशाली थे, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, हमको भी लगातार प्रेरणा देते रहते थे। ये बहुत सारे लोगों की बातें भी आपस में मिसमैच कर रही हैं। आनंद गिरी कुछ बोल रहे हैं और जो मठ के लोग हैं वो कुछ बोल रहे हैं। आपको इसमें क्या लगता है, क्या इसकी सच में गंभीर रूप से जांच होने की बहुत जरूरत है? बिल्कुल, जैसे अभी रावत जी कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि क्योंकि किसी धर्म गुरु के ऊपर यदि इस तरह का आरोप लगाया जाए, कोई लड़की प्लांट की जाए या वाकई में हो, मैं दोनों ही पक्ष रख रहा हूं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है, अभी केवल शुरुआत मात्र हुई है, अभी इसमें बहुत सारी परतें हैं जो खुलनी है। अभी जब इन सबके नार्को टेस्ट होंगे, जिन तीनों के आप नाम ले रहे थे, या और जो लोग जुड़े हुए हैं, जब उनके नार्को टेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि साइंस जो आज बहुत एडवांस हो चुकी है, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है बिल्कुल एक्यूरेट है। जैसे मैंने नार्को टेस्ट का नाम लिया, इनके नार्को टेस्ट से पता लगेगा कि ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। उसी तरह से इनकी लोकेशन, जैसे इसको हरिद्वार से पुलिस ने डिटेन किया है, पकड़ा है इसको, तो क्या कितने दिन पहले वो हरिद्वार गया, क्या उसकी गुरुजी के साथ, महंत जी के साथ कितनी बातें थी। उसके अलावा जो इनके अभी डिटेल रावत जी बता रहे थे, बैंक का जो कुछ पैसा, जो कुछ इश्यूज थे, करोड़ों रुपए की बात जो हो रही थी, उनके क्या बैंक में कोई डिटेल ऐसे हैं, वो पैसे किसको दिए गए थे, कैसे गए थे, क्या उसका चैनल कौन था, कौन उसके जिम्मेदार हैं, ये पैसा किसके पास गया और क्यों गया। तो ये अभी बहुत सारी अनसुलझी एक कहानी है, अनसुलझी एक ऐसे सवाल हैं जो अभी पुलिस तलाशेगी। इन्वेस्टिगेशन अभी, चूंकि मैंने बताया कि अभी केवल स्टार्टिंग भी नहीं हुई है सही मायने में, क्योंकि अभी उनका पोस्टमार्टम होना है, क्योंकि अभी उनको परसों तक दर्शन के लिए उनको जो उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है, उनके पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी खोलकर देखा जाएगा कि उनकी कहाँ किस पार्ट की क्या पोजीशन थी, क्या गले को स्ट्रेंगुलेट किया गया, हाथ से किया गया, दबाया गया, या उनको उन्होंने खुद सुसाइड किया। ये तमाम चीजें बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव हो जाएंगी। दूध का दूध, पानी का पानी बिल्कुल होकर रहेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके दर्शक, इसमें सत्यता तक जरूर पुलिस पहुंचेगी। केवल जरूरत है कि कयास ना लगाकर किसी पर भी एलिगेशन ना लगाएं, ना महाराज जी पर लगाएं, ना दूसरे पक्ष पर लगाएं। सबके सामने सत्यता आएगी। उसके अलावा साइंटिफिक चीज होती है, एक डाटा इकट्ठा किया जाता है उनकी लोकेशन पर, कि उनके पास में कौन कौन से लोग थे जो कॉल डिटेल जिनकी किसके साथ कनेक्ट हो रही थी, जिस टाइम बाबा जी अपने रूम में थे, सो रहे थे, वो किसी के कांटेक्ट में थे या नहीं थे। ये तमाम जो अनसुलझी चीजें हैं, अभी उनका जवाब आना है, प्रॉपर तरीके से आएगा। और आप ट्रस्ट रखिए, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एक प्रदेश के, पूरे उत्तर प्रदेश के मुखिया खुद उस इन्वेस्टिगेशन को एक तरह से मॉनिटर तो नहीं कह सकते, पर हाँ उसमें उनका इंटरेस्ट है कि इसकी सत्यता सबके सामने आनी चाहिए कि महाराज जी को किन हालातों के अंदर इनकी जो डेथ हुई है उसकी सत्यता से पर्दा उठे, लोगों तक सच्चाई पहुंचे। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा एक
कैच हो सकता है, उनके लिए बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है कि वो बहुत सारी ऐसी बातें करके पुलिस को भी लांछित करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को भी लांछित कोशिश कर रहे हैं। पर आप इंतजार कीजिए, सत्य छिपता नहीं है, तुझ प्रवेश सत्यमेव जयते। हमारा निशान ही ये कहता है हिंदुस्तान का, तुझ प्रवेश सत्यमेव जयते। इंतजार कीजिए। ठीक है प्रेम जी, अब आपके पास एक बार आते हैं। जिस तरह से इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि चुनाव है, मतलब चुनाव का भी एंगल यहां पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई बदनाम करने की कोशिश करे राज्य सरकार को कि देखिए आपके जब संत सुरक्षित नहीं है, वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है जिसके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, वो अगर इस तरह का कदम उठा सकता है और अगर इसमें हत्या की बात साबित हो गई तो और ज्यादा यहां पर रहस्य गहरा जाएगा और ये प्रदेश की सरकार के लिए एक सिरदर्द भी बन सकता है, क्योंकि यही विपक्ष चाहता भी है। क्या चुनाव से जोड़कर भी इस पूरे केस को देखा ना जाए? नहीं आलोक, अभी तो इस तरह से कोई बात सामने अभी आई नहीं है कि इसको चुनाव से जोड़कर और चुनाव से कोई इसका नाता है, क्योंकि ये अभी जो प्रथम दृष्टि अगर हम कहें तो ये सुसाइड है। अभी तक सुसाइड मानकर चला जा रहा है। जो सुसाइड नोट मिला है, मुझे लगता है पुलिस जो अपनी जांच कर रही है वो सुसाइड नोट के बल पर ही आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे परतें खुलेंगी। उसमें अगर सुसाइड नोट के मुताबिक अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे बड़ा अगर कोई कल्पित नजर आ रहा है, जो जिस पर सबसे बड़ा आरोप है वो आनंद है। तो आनंद से पहले पूछताछ होगी, आनंद अपने बातचीत में क्या सामने लेकर आते हैं, वो क्या बताते हैं, क्योंकि जो नरेंद्र गिरी के साथ जो लोग रहते थे, जो उनके शिष्य, जो आश्रम के लोग हैं, वो कई बातें अभी अंदर की बातें बताएंगे, क्योंकि कई चीजें अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं। अभी आप वही देख पा रहे हैं जो पुलिस बता रही है, वही समझ में आ रहा है जो सामने दिख रहा है। क्योंकि इससे पहले भी आनंद का विवाद हुआ था एक ऑडियो टेप को लेकर। इस जो सुसाइड नोट है इसमें जिक्र भी है इस बात का, लेकिन आपस में बातचीत करके उसने माफी भी मांगी थी, आनंद ने माफ कर दिया गया था और इस मामले को रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन ये सुसाइड नोट अगर नरेंद्र गिरी का ही है और उन्होंने ही सब कुछ अगर ये लिखा है, तो इस पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आनंद सब कुछ जानते थे और आनंद क्या धमकी देते थे, नहीं देते थे। पुलिस भी अभी इन्हीं बिंदुओं के सहारे आगे चल रही है। बाकी कॉल डिटेल्स और कंप्यूटर जहां पर, क्योंकि ये अलग रह रहे थे हरिद्वार में, जब से विवाद हुआ तब से आनंद हरिद्वार में जाकर रहने लगे थे। तो जो कुछ इनके बीच में चल रहा था, ये बार बार संदीप तिवारी और अज्ञात तिवारी की बात आ रही है, 3 लोगों की बात आ रही है। ये 3 लोगों का किरदार किस तरह था, तो अब जो पुलिस आपके सामने कहेगी और जिस तरह से एसआईटी का भी गठन हुआ है, तो जिस तरह से जांच आगे बढ़ेगी ये चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी आपको याद होगा सुशांत सिंह वाले केस में भी यही हुआ था कि जब उसने सुसाइड किया, तब सुसाइड करने के बाद तमाम तरह के सवाल उठे, कई जांच हुई, सीबीआई से लेकर तमाम लोग को रखा गया, मुंबई पुलिस ने जांच किया। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी साजिश है, मारा गया है, लेकिन कुछ निकलकर सामने नहीं आया। पूरी सरकार लग गई, पूरा विपक्ष लग गया, कई लोग लग गए, लेकिन सामने बाद में यही आया कि सुसाइड ही था। वजह कुछ भी हो, चाहे वो मानसिक दबाव हो या किसी तरह से उनको हरास किया जा रहा हो, उनको ये डर था कि मेरी बदनामी हो जाएगी, लेकिन आत्महत्या उन्होंने की है, उनको मारा नहीं गया, उनका मर्डर नहीं हुआ। इस बात को लेकर अभी जांच चलेगी, तभी आलोक लगता है मुझे चीजें सामने आएंगी। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो सुसाइड नोट है, इसी के माध्यम से पुलिस आगे चलेगी और धीरे धीरे परतें खोलेंगी और खुलासा तो होगा ही, सच तो सामने आएगा ही। बिल्कुल, बहुत ही एक जरूरी बिंदु की तरफ आपने यहाँ पर संकेत दिया है कि आनंद गिरी एक इसमें अहम चेहरा है और उनको बहुत सारी चीजें मालूम थी, विवाद भी लगातार हो रहा था। यतिमा आपके पास से एक बार आना चाहेंगे और हम ये समझना चाहेंगे कि क्या अखाड़ों के अंदर की शक्ति है, जो उनका पद है, गरिमामयी पद है लेकिन शक्तिशाली भी है, क्योंकि वो किसी को भी डाइवर्ट कर सकते हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, किसी को भी चाहते हैं, जो बात बोलेंगे उस बात को पूरा जनमानस मानता है, क्योंकि सनातन धर्म में वो पुरोधा के रूप में माने जाते हैं। क्या अखाड़ों में पद के लिए भी इस तरह के कुछ काम किए जा सकते हैं क्या? और ये इतने शक्तिशाली पद बन चुके हैं कि इसमें षड्यंत्र राजनीति अब एक आम बात सी हो गई है? देखिए आलोक जी, बिल्कुल सत्य है। अखाड़ों में ये घटना लगातार सामने आती रही है और इससे धर्म की क्षति होती है। हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए। हम लोग लगातार नरेंद्र गिरी जी से भी इस बात की चर्चा करते रहे हैं। पहले जब कुछ सन्यासी निकाले गए, जब
राम रहीम का मामला हुआ, जब आसाराम बापू जी का मामला हुआ, तो हम लोगों ने ये निवेदन किया था कि अखाड़े को और सशक्त किया जाए और निश्चित किया जाए कि किस परंपरा के तहत, किस पद्धति के तहत कौन किसका उत्तराधिकारी होगा। और ये लगातार हमको देखने को मिला कि इस तरीके की घटनाएं, संपत्ति के विवाद और अन्य बहुत धन संपदा के विवाद लगातार सामने आते रहे, लेकिन ये बहुत दुखद है। इससे धर्म की हानि होती है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होना है, क्या क्या चीजें निकलकर सामने आएंगी, लेकिन सनातन की परंपराओं का जो व्यक्ति पुरोधा रहा हो, जिसने सनातन की परंपराओं का, जिसका सम्मान इतना अधिक हो कि वो प्रखर होकर जो भी बात कहते थे उसे पूरा संत समाज मानता था, उनकी स्वीकार्यता थी संत समाज में, उनकी स्वीकार्यता थी प्रशासनिक तंत्र में, उनकी बात की स्वीकार्यता थी सरकारों में। तो ऐसी स्थिति में जब इस तरीके की दुखद घटना आज हमारे सामने है, तो ये निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है कि हम सनातन के प्रवर्धन के लिए, हम सनातन के संवर्धन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब हमारे ही बीच से ऐसे विवाद जनमानस के बीच में जाते हैं, तो ये निश्चित ही बहुत दुखद और धर्म की हानि करने वाला आपसे कुछ है। कहना चाहते हैं? नहीं, मैं रावत जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था कि रावत जी ये बताइए कि अगर इस पूरे प्रकरण में कोई साजिश अगर है, तो इस साजिश के पीछे आपको क्या लगता है, क्या मंशा हो सकती है? कि क्योंकि नरेंद्र गिरी, जो महंत नरेंद्र गिरी एक नोन फेस हैं, जिनका धर्म से कोई बहुत ज़्यादा नाता नहीं भी रहता और संत समाज के अंदर बहुत ज़्यादा पैक्ट नहीं भी होता है, फिर भी उनका फेस इतना बड़ा होता है कई बार कि वो आप नहीं चाहते हुए बहुत कुछ उनके बारे में आप जान रहे होते हैं। वैसे मुझे लगता है महंत नरेंद्र गिरी भी हैं, उनका भी फेस इतना नोन था कि सब लोग जानते समझते थे, और यही वजह है कि मीडिया में या इतनी चर्चाएं इनके आत्महत्या या तथाकथित आत्महत्या सुसाइड पर हो रही है। तो आपको क्या लगता है, अगर साजिश है तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? और धर्म की बात जब तक आ रही है, तो धर्म का हानि इसका किस तरह से है? देखिए प्रेम शंकर जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो ये पद है अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष, यानी 13 अखाड़े, उनके ऊपर चुने जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, यानी इक्वल टू शंकराचार्य। यानी अखाड़े तो 13 पूरे हिंदुस्तान के और शंकराचार्य हमारे यहाँ 4 होते हैं। तो अगर उस पद को देखें और उनका जो रुतबा था, जो लोग सारे बड़े से बड़े संत, आचार्य, महामंडलेश्वर उनको नमन करते थे, ये बात अच्छी तरीके से आनंद गिरी को मालूम थी। और आनंद गिरी इनके पास शुरू से थे, और आनंद गिरी का जो स्वभाव था वो विलासतापूर्ण जीवन जीने का था। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में जाके एंजॉय करना, चाहे दुबई में जाकर के एंजॉय करना, चाहे बुलेट मोटरसाइकिल पर ट्रैवलिंग करना, या बढ़िया बढ़िया विदेशी गॉगल्स यूज करना, तो फ्रेंच का दाढ़ी रखना, ये सब चीजें किसी संत को शोभा नहीं देती हैं, और उनके शिष्य को तो बिल्कुल नहीं देती हैं। इसका मतलब वो एक विलासी जीवन जीने के आदी थे आनंद गिरी महाराज, और वो योगी कह करके उनके ऊपर बहुत सारे केस भी इस तरह के बने थे। जबकि उनको छुड़ाया गया था, नरेंद्र गिरी ने छुड़ाया ऑस्ट्रेलिया से, उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि उनकी विलासता भरी चीज को और आगे बढ़ाने के लिए वो उस मठ के हेड बनना चाहते थे, अध्यक्ष बनना चाहते थे, उस अखाड़े के अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो उस वजह से इनका विवाद शुरू हुआ होगा। धीरे धीरे उन्होंने सोचा होगा कि कोई ऐसा षड्यंत्र किया जाए जिसकी वजह से इनकी बदनामी हो, ये बदनामी को सह नहीं पाएंगे और हो सकता है रास्ते से हट जाए। हिंदू धर्म से काफी लंबे समय से आप जुड़े हैं, आप भी एक धर्मगुरु हैं। अब आप एक बात तो बोल रहे हैं कि ये हो सकता है या हुआ होगा, क्या आपको इससे पहले कभी कोई सूचना मिली कि नहीं नरेंद्र गिरी खुद ये चाहते हो कि आनंद गिरी उत्तराधिकारी के रूप में एस्टेब्लिश हो? कुछ इस तरह की बातें क्या कभी मठ के अंदर हुई थी, कभी अखाड़ों के बीच में हुई थी, और बाद में जब इनके जीवन की जो परिपाटी रही होगी आनंद गिरी को, उससे वो नाखुश हो गए और उन्होंने अपना मन बदल लिया कि नहीं ठीक है, मेरा उत्तराधिकारी कोई भी हो सकता है लेकिन आनंद गिरी नहीं हो सकता? क्या इस तरह की बात कभी थी? आलोक जी, ये बातें मीडिया में नहीं आई थी, ये अखाड़ों को सबको पता था, और सभी अखाड़ों ने बाइकाट किया हुआ था आनंद गिरी का। कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए हरिद्वार में जाकर के अकेले वो रह रहे थे। तो इससे ही तो साबित होता कहीं ना कहीं ये जितने भी अखाड़े थे, साधु संत थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको इस बात का पता था कि नरेंद्र गिरी महाराज को आनंद गिरी तंग कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में नहीं आया था तब तक ये। और रही आनंद गिरी की बात है कि उनका स्वभाव किस तरह का था, स्वभाव उनका
एक संत जैसा स्वभाव नहीं था, क्योंकि कई डिबेटों में मेरे साथ वो सामने बैठे थे और उन डिबेटों को छोड़ के चले गए थे और उन्होंने मुझे सरेआम टीवी चैनल्स पर एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जबकि टीवी एंकर ने उनको डांटा था कि आप एक साधु होकर के एक दूसरे धर्मगुरु के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैं तो कह सकता हूं इस बात को कि उनकी जो भाषा है एक शालीन होनी चाहिए, एक संत की भाषा होनी चाहिए, एक ज्ञान की भाषा होनी चाहिए, वो नहीं थी। और बिलासी जीवन जीने के लिए वो इस मठ को हड़पना चाहते थे। यही मुझे लगता है उनकी पीछे की बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके इतिहास को देखते हुए, उनकी जो कुरीतियां हैं। जी आलोक जी, ये नरेंद्र गिरी को लिखना आता था? इस पे भी बहुत विवाद है, वो लिख पाते थे या नहीं लिख पाते थे? रावत जी आपसे नरेंद्र गिरी जी के साथ भी हमारी डिबेटें हुई हैं, उनके साथ भी बातचीत होती रहती थी। जब अखाड़ा परिषद में उन्होंने प्रस्ताव पास किया था तो कहते हैं लिख नहीं पाते थे। अगर कोई संत लिख नहीं पाएगा तो भागवत कथा कैसे करेगा, रामायण की कथा कैसे करेगा? आप इस पर भरोसा करते हैं ना कि सुसाइड नोट जो लिखा गया है उन्होंने ही लिखा होगा, जो कि बार बार ये कहा जा रहा है कि उनको लिखना नहीं आता था? नहीं, प्रेम शंकर जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब ये एक धर्म संसद हुई थी जिसमें 13 की 13 अखाड़े थे और शंकराचार्य महोदय थे, उस समय इन्होंने ये वहां के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने एक प्रस्ताव पास करा था और वो प्रस्ताव पास इन्होंने स्वयं मेरे सामने लिखा था और वो इसी तरह की राइटिंग थी। तो मुझे लगा कि किस तरह की राइटिंग लिख रहे हैं, समझते हैं, तो उसमें साइन हमने भी किए थे। तो मुझे लगता है कि सुसाइड नोट बिल्कुल ट्रू लग रहा है। जिस भाषा पे इसमें इस्तेमाल किया है, एक इनोसेंट भाषा है, दर्द भरी भाषा इसमें लिखी गई है। ठीक है, वेदभूषण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए। वेदभूषण जी, जिस तरह से यहाँ पर बार बार बात हो रही है कि जब से उन्होंने आत्महत्या की उसके बाद से ही चर्चा गर्म हुई है, लेकिन एक तारीख का जिक्र यहाँ पर किया गया है सुसाइड नोट में, वो यहाँ पर 13 सितंबर है। तो क्या जांच का जो केंद्र होना चाहिए वो 13 के आसपास से भी देखा जाए कि आनंद गिरी 13 तारीख के आसपास कहाँ थे? क्या इनकी बातचीत उस वक्त इनसे हो रही थी या उसके आसपास ये इनसे कभी मिले, कोई पत्राचार हुआ, कोई फोन में बात हुई जिसके चलते यहाँ पर महंत आहत हो गए और उन्होंने इस तरह का कदम उठा लिया? प्रॉपर जांच होनी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण डेट है 13 सितंबर, क्योंकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर मेंशन किया है। तो उसकी जांच होनी चाहिए कि इस डेट के आसपास जो दूसरे लोग थे, जो आनंद थे, उनकी क्या पोजीशन थी। उसके अलावा मेरा ये भी कहना है कि ये जैसा अभी यतिमा सरस्वती कह रही थी और बिल्कुल ठीक कह रही थी, क्योंकि अभी जैसे आशाराम का उन्होंने नाम लिया, राम रहीम का नाम लिया। वेदभूषण जी, एक बार मैं यहाँ पर प्रेम जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि इनके पास वो पत्र है, अगर वो एक बार इसको पढ़ देंगे तो वो निश्चित रूप से आप भी समझ जाएंगे कि वो 13 तारीख को वो क्या कहना चाहते थे। ये देखिए, वो पन्ना मेरे पास है, वो पन्ना मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था, वो दिन हिम्मत नहीं कर पाया। आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल से किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए मेरे फोटो लगाकर फोटो वायरल कर देगा, मैंने सोचा वहाँ राह सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामयी पद है, महंत नरेंद्र गिरी। ये लाइन है उनकी कि 13 दिसंबर वाली कि 13 सितंबर को भी मैं आत्महत्या करना जा रहा था लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि आप समझते हैं कि जान देना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने बताया कि लगातार धमकी आ रही थी उनकी आनंद गिरी की, और उसमें वही माफ करने की बात है किसी महिला और वो के साथ। तो वो पन्ना मैं दरअसल दिखाना चाह रहा था। अब बात आगे रखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर जिस तरह से प्रेम जी ने ये पूरा पन्ना पढ़ के यहाँ पर बताया, अब आपको वेदभूषण जी क्या लगता है कि 13 सितंबर के आसपास से जांच होनी चाहिए कि उस वक्त जहां आनंद गिरी थे क्या वो लगातार संपर्क में थे, क्या वो सच में धमकी दे रहे थे, ईमेल के जरिए हो, टेक्स्ट के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, क्या वो लगातार इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, और जिस फोटो की बात हो रही है, जिस वीडियो की बात हो रही है, वो कहां है, वो ये किस वीडियो की बात यहां पर कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए क्या? बिल्कुल, अभी पुलिस ने जो आनंद जिनका जिक्र आ रहा है उनका मोबाइल सीज किया है, उसमें किस तरह की वीडियोस अपलोड थी, क्या क्या कंटेंट्स उसके अंदर थे, व्हाट्सएप चैट क्या थी,
उसके अलावा जैसा मैं जिक्र कर रहा था प्रेम जी के आने से पहले, आपको याद होगा जब आशाराम और राम रहीम का मामला हुआ था तो लोग बड़ा सड़कों पर आ गए थे, हंगामा हुआ था। मैं दिल्ली में ही था उस टाइम। आशाराम को लेकर लोगों ने बड़ा विद्रोह था कि आशाराम जी को हिंदू धर्म की बड़ी क्षति की जा रही है, नुकसान किया जा रहा है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते हैं, वो बहुत शरीफ आदमी है और इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। पर जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन की गई, उस तमाम केस का ट्रायल किया गया, तो आज वो आजीवन कारावास में पड़े हुए हैं। इसी तरह राम रहीम का आपने देखा, उनकी जो संलिप्तता थी, किस तरह से सेक्सुअल चीजों के अंदर वो इन्वॉल्व थे। तो इसलिए मैं फिर दोबारा कहता हूं कि जल्दी से किसी कंक्लूजन पर पहुंचना, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे धर्मगुरु थे, उनका सम्मान होना चाहिए, पर दूसरी जो पृष्ठभूमि है उनकी भी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि इस तरह के एक मामले नहीं है, बहुत सारे राम रहीम आशाराम इस देश में रहे हैं। अभी भी आप कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, सो कॉल्ड बाबा लोग हैं, उनके खिलाफ कितने सीरियस एलिगेशन लगे हुए और अभी ट्रायल के अंदर चल रहे हैं। तो इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचना कि ये सुसाइड नोट झूठा था, गलत था, क्योंकि इतने बड़े सम्मान का आदमी यदि उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगे, और ये केवल हिंदू धर्म के अंदर नहीं होता, वर्ल्ड वाइड क्रिश्चियनिटी के अंदर, मुस्लिम्स के अंदर जो उनके धर्म गुरु हैं, उन पर इस तरह के सीरियस एलिगेशन लगे हैं और सत्य भी पाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मामले झूठे या उनको प्लांट कर दिया गया था। तो तमाम चीजें बहुत संगीन मामला है, बहुत सीरियस मामला है, इसको हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म से भी जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की आस्था से भी जुड़ा हुआ है, पर दूसरी तरफ कानून की इन्वेस्टिगेशन से भी जुड़ा हुआ है। यदि उनके चिट्ठी के अंदर ये पाया जाता है कि इस तरह की कोई वीडियो थी या कोई लड़की, वो लड़की कौन थी? अब क्वेश्चन मार्क यही आता है कि वो प्लांटेड लड़की कौन थी जिसकी वीडियो अपलोड करने की धमकी देते थे? कोई लड़की एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी? ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आप पुलिस की जो काबिलियत है उस पर पूरा आप ध्यान कीजिए। आपको याद होगा जो आरुषि मर्डर केस हुआ था, किस तरह से सीबीआई को बीच में लैंड करा दिया गया और बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वहीं जाकर पहुंची जहां से यूपी ने शुरुआत की थी। इसी तरह सुशांत राजपूत केस के अंदर आज तक सीबीआई के सारे हाथ खाली हैं। बॉम्बे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वही सुप्रीम है। तो इसलिए अभी जल्दबाजी कहना कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या और किसी एजेंसी से होनी चाहिए, धैर्य रखें। तमाम देश देख रहा है, पूरा यूपी देख रहा है, तमाम जुडिशरी इसको देख रही है, तमाम चीजें हैं। अब जो जजेस की बात हो रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जज खुद से तो इंक्वायरी करते नहीं, मौके पर तो आएंगे नहीं, वो भी किसी ना किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिपेंड करेंगे, पुलिस पर डिपेंड करेंगे। तो वो इंतजार करने का समय है कि किसी चीज पर निर्णय पर ना पहुंचा जाए और इंतजार किया जाए। इसमें जरूर कोई ना कोई चीज निकल कर आएगी। यदि कहीं कोई लड़की की संलिप्तता है तो जरूर पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। आपने जिस तरह से थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर इसमें हो सकता है या इसके लिए कहीं ना कहीं अदालत की शरण में जाना पड़ेगा? हाँ, विद द अप्रूवल ऑफ कोर्ट, और जो जिसका अप्रूवल जिसका टेस्ट होना है वो कंसेंट दे देता है तो उसमें नार्को टेस्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें कंसेंट लेना जरूरी है। क्योंकि मैं अपनी बॉडी के खिलाफ अपने एविडेंस क्रिएट करूं या ना करूं, ये मेरे ऊपर डाउट जाता है। यदि उनको लगता है, जो 3 नाम आ रहे हैं, संदीप तिवारी, आनंद गिरी, आद्या तिवारी, यदि उनको लगता है कि नार्को टेस्ट मैं जाऊं और सत्यता की तरफ जा सकता हूं, मैं बच सकता हूं, तो जरूर वो उसकी अप्रूवल करेंगे और उनका नार्को टेस्ट होगा तो पता लग जाएगा साइंटिफिकली। उसको हम सभी को मानना पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान को मानना पड़ेगा, हमारी देश की अदालतें मानती हैं। तो इसका जुडिशियल ट्रायल भी होना है। इसमें जितने भी स्टेटमेंट या हम लोग कर रहे हैं उसकी सब दोबारा रीवेरिफिकेशन होगी ड्यूरिंग ट्रायल उसकी दोबारा एक तरह से वेरिफिकेशन होगी, तब कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी कि क्या ये जो तीनों नाम आ रहे हैं, क्या ये 306 के लिए जिम्मेदार हैं या ये मर्डर के लिए जिम्मेदार हैं। ये तमाम इन्वेस्टिगेशन की और अदालत की चीजें हैं। हम सबको धैर्य बनाने चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इसमें जल्दी सत्य सबके सामने आए, जिससे कि मामले की सत्यता पर किसी को संदेह पैदा ना हो। ठीक है यतिमा, आपके पास एक बार आना चाहेंगे और आपसे हम यहाँ पर ये जरूर समझना चाहेंगे कि सारा विषय आपको पता है, सारी बातें आपने सुनी है, पुलिस का क्या पक्ष है, यहाँ पर जो उनके शिष्य थे उनका क्या पक्ष है, प्राइम न्यूज ने जिस तरह से इस पूरी खबर को सुसाइड नोट के बेस पर दिखाया, हालांकि अभी प्राइम न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोलता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि ये उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा है। इस चीज की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि ये नरेंद्र गिरी ने ही लिखा हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही स्पष्ट होना चाहिए। आपको ये सारी चीजें देखकर क्या लगता है कि क्या अखाड़ों के अंदर या जो मठ हैं उनके अंदर किसी एक बड़े परिवर्तन की तरफ ये पूरी घटना संकेत कर रही है? निश्चित रूप से देखिए, बहुत दुखद है। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये घटना बहुत दुखद है, इससे सनातन की क्षति होती है। जब भी अखाड़ों के जैसा कि अभी जो ऑफिसर यहाँ बैठे हुए हैं वो बता रहे थे
क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम समाज की जो गंदगी है वो कभी खुलकर बाहर नहीं आती। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास ना तो कोई सपोर्टिव सिस्टम है, ना कोई भी साथ बैठकर अभी बात करने के लिए तैयार है। लगातार जब बहुत विवाद हुआ तब कुछ लोगों को निष्कासित किया गया, नरेंद्र गिरी जी के माध्यम से निष्कासित किया गया। एक बड़े सुधार की आवश्यकता है कि क्योंकि सनातन की परंपरा बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत है, बहुत वृद्ध है और इसमें लगातार सुधार होना चाहिए। इस समय जो परिस्थिति है, आज का जो परिदृश्य है, वो आहत करने के साथ साथ चिंतन करने का विषय है। आज हम सब लोगों को जो मठाधीश हैं, जो किसी न किसी परंपरा से संत हैं, क्योंकि मैंने जब आसाराम जी का जिक्र किया और राम रहीम का जिक्र किया तो ये भी साथ में तय हो जाता है कि वो अखाड़ों की परंपरा से, दोनों ही संत अखाड़ों की परंपरा से नहीं आते थे। तेरे अखाड़ों की जो परंपरा है वो बिल्कुल भिन्न है और उस परंपरा से जो लोग संत आते हैं उनको आज चिंतन, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन सबको साथ बैठकर ये चिंतन करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं समाज को उद्वेलित करती है। इस तरीके की घटनाओं से सनातन पर विश्वास कमजोर होता है, तो निश्चित रूप से ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। रावत जी, अब आपके पास भी आते हैं और इसी प्रश्न के साथ आता हूं, क्या सच में एक बड़े परिवर्तन की जरूरत है क्या? जरूर, देश आजादी के बाद तो बहुत ही ज्यादा रह गई है। देश आजादी के पहले अखाड़ों का महत्व कुछ और था और आज कुछ और है। आज सभी अखाड़े एक विलासी जीवन जीने के आदी होते जा रहे हैं। इसमें पहले क्या है कि गली गली में जाकर के महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, शंकराचार्य के प्रवचन हुआ करते थे और आज जो लालच के अंदर पैसा दे करके महामंडलेश्वर बन रहे हैं या कुछ ऐसे क्रिमिनल माइंड जो लोग, उनको इजी पैसा दिखाई देता है दान का, वो इस तरह के जो लोग घुस रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वरों को और अध्यक्षों को आवश्यकता है, जिससे हिंदू धर्म में कुरीतियों को रोका जा सके। बिल्कुल। तो यहां पर अंत में एक बार आपके पास आना चाहेंगे प्रेम जी, जिस तरह से लाइन बाय लाइन आपने इस पूरे सुसाइड नोट को पढ़ा है, आप समझ चुके हैं कि इसमें क्या वो कहना चाहते थे। अगर ये उन्होंने खुद लिखा हुआ है, अगर महंत जी ने ये पूरी सुसाइड नोट को खुद लिखा है, आपको क्या लगता है कि इसमें किस तरफ संकेत दिया जा रहा है? और जिस तरह से अब एक ये बहस का जन्म यहां से हुआ है कि क्या अखाड़ों के अंदर की राजनीति निश्चित रूप से किसी एक अध्यक्ष को इस सीमा तक पीड़ा दे सकती है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। आपको अंत में क्या लगता है, आपकी इसमें संपादकीय टिप्पणी क्या है? आलोक, सीधा ये है कि पूरे केंद्र में अगर कोई है तो अभी फिलहाल आनंद गिरी का नाम सबसे ऊपर है। जांच वहीं से शुरू हुई है और जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे परतें खुलती जाएंगी। इसमें मुझे जो किरदार समझ में आ रहा है, सबसे पहले नरेंद्र गिरी, महंत नरेंद्र गिरी फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या की, ऐसा कहा जा रहा है। वहां से पुलिस उनको उतारती है। 23 तारीख को अंतिम संस्कार है। 23 को अंतिम संस्कार होगा उनका, जो भी है। तो महंत नरेंद्र गिरी, उसके बाद आनंद गिरी और 2 और नाम जो है अज्ञात तिवारी और संदीप तिवारी, ये 3-4 किरदार हुए जिनकी मौत हो जाती है। वो महंत नरेंद्र गिरी हैं। सबसे बड़ा आरोपी अगर कोई है तो वो आनंद गिरी है। उसके बाद अज्ञात तिवारी और संदीप तिवारी, जिसका नाम बार बार पत्र में आता है। बार बार अगर ये चिट्ठी उनकी लिखी हुई है नरेंद्र गिरी की, तो बार बार लिखते हैं बदनाम करने की कोशिश, मेरा जीना हराम कर दिया, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इसके अलावा एक नाम है बलवीर गिरी का, जिसको वो अपना सक्सेसर बनाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मेरी समाधि पार्क में कोई मीकू के पेड़ के पास दी जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा रही है। धनंजय विद्यार्थी, मेरे कमरे की चाबी बलवीर गिरी महाराज को दे देना। चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा कि बलवीर गिरी को बाकी जो लोग हैं इनके चाहने वाले, वो उनको सपोर्ट करें। यानी 5 लोग अभी जो पिक्चर में हैं, जो सामने दिख रहे हैं, यही लोग हैं। मेरी जो बात है, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, जो प्राइम न्यूज़ के दर्शक हैं उनको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सच है वो तो सामने आएगा और वो सच कहीं कभी छुपता नहीं है। अगर इसमें आनंद गिरी का हाथ है इस पूरे मामले पर, जो वो करना चाह रहा था, अगर उसने धमकी दी है। टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में इतना आधुनिक है
कि वो आनंद गिरी बच नहीं पाएगा। अगर वो धमकी देता रहा, उसके फोन कॉल के रिकॉर्ड्स होंगे, उसके लोकेशन होंगे, कहाँ पर क्यों हरिद्वार जाकर रह रहा था, अगर वो शिष्य था तो वो शिष्य इनके साथ क्यों नहीं रह रहा था, क्या विवाद हुआ कि वहां जाके रह रहा था, और तमाम ऐसी कड़ियों को पुलिस जोड़ने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि इसका जो रिजल्ट है, जो छानबीन हो रही है, जो जांच हो रही है, इसका निष्कर्ष जल्द से जल्द पुलिस कोशिश करे कि ये सामने ले आए। चुनाव की बात जहां तक इन्होंने कहा था, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की धरती पर कुछ भी होगा तो आप उसको राजनीति और चुनाव से जोड़कर ही देखेंगे। तो किसकी साजिश है? अगर साजिश है तो इतना बड़ा रहस्य है क्या? अगर बहुत बड़ा रहस्य है तो इस रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए, रहस्योद्घाटन होना चाहिए और पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में हर बात सामने आनी चाहिए, और जो भी दोषी हो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको पकड़कर सजा दिलाई जाए, ताकि आगे ऐसा ना हो सके। और जहां तक सनातन धर्म की बात है, सनातन धर्म की सम्मान की बात है, उसकी भी रक्षा हो सके और जो विवाद हो उस विवाद को विराम लगे। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा और ये समझाने की कोशिश की कि आखिर इस आत्महत्या या हत्या के पीछे क्या हो सकता है, इसकी वजह क्या हो सकती है। सुसाइड नोट किसने लिखा, किसने नहीं लिखा, यह भी पुलिस के ऊपर अभी छोड़ सकते हैं। जिस तरह से यहां पर एक्स एसीपी ने सीधा संकेत दिया कि किसी निष्कर्ष पर जंप करने की जरूरत नहीं है, यह प्राइम न्यूज भी आपको कहता है। और प्राइम न्यूज भी इस सुसाइड नोट में यह पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है कि यह महंत नरेंद्र गिरी ने ही लिखा है, यह भी हम पुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जो तमाम सवालों के जवाब आपके जहन में थे कि आत्महत्या का एंगल आया कहां से, वो हमने आपको पढ़ के सुना दिया। जो आत्महत्या के लिए संकेत करने वाला सुसाइड नोट था वो हमने आपको दिखाया। यही सुसाइड नोट पुलिस के हाथ भी लगा था और यही प्राइम न्यूज ने आज दर्शकों के सामने सबसे पहले सामने रखा है। लगातार हम आपको इसमें अपडेट करते रहेंगे। जो भी इसमें होगा, जो भी बारीक चीज होगी, जो भी इसका विश्लेषण होगा, जो भी इसके केंद्र बिंदु में निकलकर सामने आएगा, प्राइम न्यूज आपको बताएगा। जुड़े रहिए बस प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट 10 हफ्ते 10 बजे